वेलकम गाइस टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आज का जो प्रॉब्लम है वो जोसेफस प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत फेमस प्रॉब्लम है। आपको बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करके। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। यू आर प्लेइंग अ गेम विथ एन पीपल स्टैंडिंग इन अ सर्कल। आप गेम खेल रहे हो विथ एन पीपल स्टैंडिंग इन अ सर्कल, नंबर फ्रॉम 1 to n। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे आप हो, सपोज 5 पीपल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन वन एवरी kth पर्सन इज एलिमिनेटेड। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सन वन एवरी kth पर्सन, जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो एवरी सेकंड पर्सन इज एलिमिनेटेड। जैसे यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सन वन, ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ k2 है, फर्स्ट सेकंड ये डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 3 है, मतलब ये डिलीट हो गया 2। फिर एवरी सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड, ये डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा 1 एंड 2, तो फिर ये वाला जो पर्सन है वो डिलीट हो जाएगा। अब क्या बचा 1 एंड 2, तो कौन डिलीट हो जाएगा? 5 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो बचा कौन? 3। मतलब मतलब मेरे को जो जो पर्सन डिलीट हो रहे हैं उनको सर्कल से हटा देना है और जो रिमेनिंग पर्सन बचेंगे उनको हटाना है। एक बार और ये एग्जांपल को नीचे वाले एग्जांपल को देख लेंगे। गिवन इंटीजर, हाँ, द प्रोसेस every kth person is eliminated in a circular fashion. The process continues until only one person remains. एक पर्सन ही बचेगा। गिवन इंटीजर n and k, return the position of the person who will survive. एन और के दिया हुआ है, हमें वो पोजीशन बताना है जिसमें वो पर्सन सरवाइव करे। प्रॉब्लम तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इसको करेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत ईजी है समझने में, कैसे होगा वो प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। 1 2 3 4 5, सपोज दिस इज 6, दिस इज 7, एंड एवरी थर्ड पर्सन इज गेटिंग एलिमिनेटेड। तो आप यहाँ पे हो, फर्स्ट सेकंड, 1 से स्टार्ट करना है, थर्ड ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक पैटर्न देखना, ठीक है, विजुअलाइज करने की कोशिश करना। तीसरा पर्सन चला गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको तो हम लोग राइट साइड में करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ, हाँ। तो ये देखो, पहले क्या था, पहले हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्या वो पर्सन 3 डिलीट हो गया, तो क्या बचा? 1 2 4 5 6 7, ओके। अब जो काउंटिंग है वो कहाँ से, पहले 1 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अब जो काउंटिंग है वो कहाँ, 3 के बाद से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 के बाद से मतलब यहाँ से, दैट इज 4 से हमें काउंटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। ये समझ में आया? फिर 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3। 3 हुआ और ये कौन सा हटा? 6 हट गया। तो सिमिलरली क्या हुआ? 6 हटेगा, क्योंकि देखो ये था 1 2 एंड 3, 6 हटेगा। तो क्या बचेगा? 1 2 4 5 एंड 7, ठीक है। 7 हटा, और इसके अलावा हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया? 7 पे आ गया, ठीक है। 7 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग 7 पे हैं, तो इसको हटा देते हैं नंबरिंग को, 3 2 एंड 5, ठीक है। अरे सर्कल ही हट गया, ये इस। तो अभी हम लोग 7 पे, और फिर हर तीसरा वजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो 7 1 2 एंड 3। तो देखो 7 के बाद मेरे को 3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? जैसे हाँ, तो हम यहाँ पे सर्कल में मूव करेंगे, ठीक है। सर्कल में मूव करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इधर चले आएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। आप देख रहे होगे कि हम लोग बस 2 स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। 7 से लेके 1 जा रहा है, 1 से लेके 2 जा रहा है। तो k इक्वल्स टू 3 है, तो हम लोग बस कहाँ 2 स्टेप मूव कर रहे हैं आगे। 2 स्टेप मूव कैसे? कि देखो पहले 7 से 1 गए, 1 से 2 गए। यहाँ पे क्या 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। यहाँ पे गए हम लोग 1 से 2, फिर 2 से 3। यहाँ पे हम लोग 4 से 5 जा रहे हैं और 5 से 6 जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 7 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, और 2 क्या हो जाएगा हमारा? डिलीट। तो 2 को हमने डिलीट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास? 1 4 5 7। और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 के जस्ट आगे से। 2 के जस्ट आगे क्या है? 4। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब थोड़ा थोड़ा चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 1 4 5 7, और 4 के आगे क्या है? 5 5। और इसको पहले और पुराने वाले जो हमको इंडेक्स को हटा देते हैं, ठीक है। 4 के आगे 5 है, 5 के आगे 7 है, ठीक है। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो थर्ड वाला पर्सन डिलीट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो 7 है वो डिलीट हो जाएगा। 4 से 5, 5 से 7, 7 डिलीट हो गया। तो जैसे 7 डिलीट हुआ, हमें क्या रिमेनिंग लिखना है? 1 4 एंड 5। 7 डिलीट हो गया तो हमें दोबारा कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 1 से। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो अब पुराना इंडेक्स को हटा दो, 3 2 एंड 1। अब डिलीट किसको किए थे? 7 को किए थे। 7 के बाद क्या है? 1 है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 5 डिलीट हो जाएगा। तो 1 से 4, 4 से 5, 5 डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? 1 एंड 4, ठीक। तो 5 डिलीट हुआ, 5 के बाद क्या था? 1 था। मतलब 1 4 5 को डिलीट किया, तो 5 के बाद जैसे 1
4 5 5 को डिलीट किया तो 5 के बाद क्या है 1, तो 5 के बाद क्या है 1, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, हाँ 5 के बाद है 1, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब रिमेनिंग इंडेक्स को हटा देते हैं 1 2 एंड 3। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है हमें 1 से, ठीक है, और 4 तो हम 2 बचा हुआ है, तो फिर पहले फर्स्ट वहाँ यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और फिर ये 3 हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, 1 को हटा दिया, तो क्या बचा, 4 बचा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि हम लोग क्या करना है, हमें बस एक वेक्टर बनाना है। जैसे अगर n इक्वल्स टू 7 है तो एक वेक्टर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और हर बार जो है थर्ड पर्सन को डिलीट कर दिया, तो इसको डिलीट कर दिया, तो क्या बचेगा 1 2 4। तो k इक्वल्स टू 3 था, बट हम लोग आगे कितना बढ़े, 1 से 2 2 से 3, मतलब k सेकंड 2 बार आगे बढ़ा। ठीक है, तो मान लो कि 2 ही रखते हैं कि 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसको स्टेप मान लेते हैं k को। मतलब k तो ओरिजिनली 3 था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, 2 स्टेप बढ़ रहे थे, 1 से 2 2 से 3। तो क्या बचा 1 2 4 5 6 एंड 7। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ गए 1 2 4 5 6 7। अब जो काउंटिंग है वो दोबारा हमें 1 से नहीं स्टार्ट करनी, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से 4 नंबर से काउंटिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमें हर बार कितना आगे बढ़ना है, जिस पोजीशन में सपोज हम लोग इंडेक्स में है, ठीक है, तो हमें कितना आगे बढ़ना है, हमें इंडेक्स प्लस 2 आगे बढ़ना है, इंडेक्स प्लस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, अब ये बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है। मान लो हम लोग 0 पे थे, ठीक है, 1 एंड 2, तो इंडेक्स प्लस 2 को हटा दिया, मतलब अगर k 2 है तो हम लोग इंडेक्स प्लस 2 को हटा दिया। ठीक, तो इंडेक्स प्लस 2 ये हट गया, और फिर जब अब आप देख रहे होगे कि ये 4 जो है वो 3 का पोजीशन में आ गया, तो 3 को हटा दिए, तो इतने जितने एलिमेंट थे 4 5 6 7 ये कहाँ शिफ्ट हो गए, ये सारे जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। तो हमें अब स्टार्ट जो है वो कहाँ से करना है, इंडेक्स प्लस के से। पहले देखो k 3 था, 3 को एक रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर मान लो k 3 है तो 1 2 3, मतलब हम लोग थर्ड पर्सन को डिलीट करें, पर मूव कितना कर रहा है, 1 से 2 2 से 3, 2 बार ही मूव कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि क्या करना है। देखो पहले यहाँ पे हम लोग इंडेक्स स्टार्टिंग है, और अगर के तो इंडेक्स प्लस, तो इसको डिलीट किया, फिर हम लोग जो न्यू इंडेक्स बना, न्यू इंडेक्स जो बना वो क्या बना, यहाँ पे आया, मतलब जिसको डिलीट किया है, जिस इंडेक्स पे डिलीट किया है वही न्यू इंडेक्स बना। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट जो आगे थे वो एलिमेंट क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अब क्या करना है, देखो अभी कितना था n7, यहाँ कितना है n इक्वल्स टू 6, वैसे ही करके n इक्वल्स टू 1 तक जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा नहीं, 1 डिलीट किया तो 4 बचा। तो जैसे ही एक एलिमेंट बचेगा, जैसे यहाँ पे इनिशियली कितना एलिमेंट था, 7 था, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 4 5 6, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये रिकर्सिवली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले देखो 1 पे थे, फिर यहाँ से मतलब पहले 7 था, फिर 6 गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब ये बेस कंडीशन क्या है, जैसे ही रिकर्सिव का पहले हमें बेस कंडीशन लिखना होता है। बेस कंडीशन क्या है, देखो जैसे ही हम लोग छोटा, जब एरेज में पहले 7 एलिमेंट था, वेक्टर में पहले 7 एलिमेंट था, फिर 1 एलिमेंट है, तो इफ मान लो कि v1 डॉट साइज अगर 1 है, तो हमें क्या रिटर्न कर देना होगा, ये बताओ। हमें वही एलिमेंट रिटर्न कर देना होगा, v1 ऑफ 0। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। v1 डॉट साइज इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, v1 ऑफ 0 कर देंगे, मतलब बस 4 ही रिटर्न कर देंगे। ये समझ में आया, तो ये हमारा बेस कंडीशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही मेरे को अगर ये रहा 1, जैसे ही एक सेकंड देखो, मेरे को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ हमारा इंडेक्स जो था वो यहाँ पे है, तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब देखो कौन सा एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, इसको डिलीट करते हैं, पहले इसको डिलीट करो। ठीक है, तो मान लो कि v1 डॉट इरेज फंक्शन होता है, ठीक है। तो पहले आप देखो, जैसे अब इसको मान लेते हैं न्यू इंडेक्स, ठीक है, न्यू इंडेक्स क्या हो जाएगा, जहाँ डिलीट करना है वो हो जाएगा इंडेक्स प्लस के। याद रखना पहले हम लोग इनिशियली के अगर 3 था, तो उसको हम लोग के को 2 कर दिया, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 एवरी थर्ड पर्सन को डिलीट करना है, बस स्टेप कितना होगा, 1 से 2 2 से 3। तो इनिशियली के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितना भी दिया हुआ है के उसमें से एक हटा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ इंडेक्स प्लस के, तो अब ये देखो, तो v1 डॉट इरेज क्या हो जाएगा, पहले जहाँ पे ये, हाँ v1 डॉट इरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, v1 डॉट बिगिन, मतलब स्टार्टिंग से कहाँ तक जाना है, आगे यहाँ तक जाना है। ठीक है, और इसमें एक चीज और हमें देख सकते हैं, इंडेक्स प्लस के जो है वो एक्सीड कर सकता है। किससे एक्सीड करेगा, मान लो 7 पे है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमें आगे 2 बढ़ना है, तो आगे 2 बढ़ना है मतलब क्या, एक 1 पे एक 2 पे, तो 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको 9 नहीं होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 2, तो इसको मॉड हम लोग करते हैं किससे, v1 डॉट साइज से, और v1 डॉट, हाँ तो अब ये समझ में आया, इससे क्या हो जाएगा, हमें न्यू इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारा न्यू इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा।
7 प्लस 2 9 होता है, तो 9% जो है वो कितना है 7 विच इज इक्वल्स टू 2। आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर एक्सीड करेगा तो मॉड ले लेंगे। तो अब देखो, अगर हाँ, तो अब मेरे को जो न्यू इंडेक्स मिला है, ठीक है, वो न्यू इंडेक्स कुछ भी है। तो न्यू इंडेक्स मान लो यहाँ पे, अगर इंडेक्स न्यू इंडेक्स मान लो कि अब 7 को भूल जाता है, ठीक है। अब न्यू इंडेक्स, इंडेक्स 1 पे है और न्यू इंडेक्स ये 3 पे है। अब मेरे को न्यू इंडेक्स जो है वो डिलीट करना है। तो v1 डॉट बिगिन जो इनिशियली यहाँ पे पॉइंट करता है, और प्लस जो है वो न्यू इंडेक्स, न्यू इंडेक्स, ठीक है। ये अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। v1 डॉट बिगिन प्लस न्यू इंडेक्स, तो ये इरेज हो गया। जैसे ही इरेज हुआ तो क्या बचा, 1 2 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हम्म। अब यही सेम चीज हम लोग बोल देंगे कि अब जो है ये इसको हटा करके यही कर दो। तो बेसिकली क्या था कि हम लोग एक रिकर्सन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, v1, जैसे ये v1 पास कर रहे थे, और हम लोग इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है। v1 और इंडेक्स पास किया। तो अब देखो, जैसे अब इरेज कर दिया, ठीक है, मान लो कि अब इंडेक्स छोटा हो गया। तो जैसे पहले कितना, देखो पहले तो था कि v1 जो था उसमें 7 एलिमेंट्स थे। अब v1 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तब हम बोलेंगे कि मेरे को बस इसका आंसर बता दो। छोटा किया, अब मेरे को इसका आंसर बता दो। किसका आंसर बता दो, ये वाले v1 का आंसर बता दो। और इंडेक्स क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इंडेक्स जो था वो 1 पे था, ठीक है। अब इंडेक्स कहाँ पे आ गया, 4 पे। तो अब जो इंडेक्स आ गया वो कहाँ पे आ गया है, वो आ गया है यही न्यू इंडेक्स पे। पहले 1 पे थे हम लोग, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहले 1 पे थे, फिर हम लोग कहाँ पे गए, 3 पे गए, 3 को डिलीट किया तो 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, इसको भूल जाओ। तो अब हमें जो इंडेक्स है वो क्या है, वो अब 4 पे आ गया है। तो जो इंडेक्स का पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू इंडेक्स। ये हमें रिटर्न कर देना है, ये फंक्शन जो है ये रिटर्न कर देगा। इसके अलावा जो बेस कंडीशन है, चलो बेस कंडीशन लिख देता है। जो बेस कंडीशन है क्या है, इफ, अब मान लो कि हर बार क्या हो रहा है, हाँ, तो इफ v1 डॉट साइज, अगर v1 डॉट साइज क्या है, इक्वल्स टू 1, मतलब बस एक ही एलिमेंट है उस पर्टिकुलर वेक्टर में, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वी विल बी रिटर्निंग v1 ऑफ 0। दैट इज आवर आंसर। तो बस सिंपल सा चीज था, हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर को हर बार छोटा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हर बार जो वेक्टर है उसको छोटा कर किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, ठीक है। 7 से 6 गया, 6 से 5 4 3 2 1, हर बार छोटा कर रहे हैं। नया इंडेक्स क्या हो जा रहा है, जहां से डिलीट कर रहे हैं, जहां से डिलीट कर रहे हैं वो हमारा न्यू इंडेक्स मिल रहा है, फिर वहां से 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो बस ये है कंडीशन, ठीक है। v1 और इंडेक्स, तो हमें v1 बनाना होगा। तो जो मेन वाला फंक्शन है उसमें हम लोग v1 बनाएंगे। और जो इंडेक्स जो होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो तो हमारा 0 से जा रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है वो इंडेक्स प्लस के ले रहे हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस के ले रहा है, तो के क्या हो जाएगा, के जो है वो भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। के इज फिक्स, के क्या हो जाएगा, स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा के माइनस वन। सपोज इन क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन में अगर हमें क्या दिया हुआ है, अगर मान लो n इक्वल टू 7 दिया हुआ है कि हर तीसरा पर्सन को डिलीट करना है, तो इसको 3 ना करके हम लोग 2 करेंगे। तो हम लोग फंक्शन में क्या पास करेंगे, एक तो एक वेक्टर बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इंडेक्स कहाँ पे है, स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे है, अभी तो 0 पे ही है, ठीक है। और के इक्वल्स टू 2, ये हम लोग फंक्शन में पास कर देंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग में 0 से डिलीट करना है, जैसे देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 से डिलीट करना है, तो 0 पे है, 0 से डिलीट करना है, तो 0 के बाद कितना स्टेप जाना होगा हमें, 0 के बाद के स्टेप जाना होगा, ठीक है। तो 0 पे हम लोग स्टार्टिंग है, तो के स्टेप मतलब अगर 3 दिया हुआ है तो हमें 2 स्टेप जाना है, तो एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। 3 को डिलीट करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो वापस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 7, ठीक है। 4 से स्टार्ट करेंगे और फिर 6 को डिलीट करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट अस सी द कोड। सो इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, पहले क्या एक वेक्टर बनाना होगा, वेक्टर int v1, ठीक है। और है लिख दो फॉर int I इक्वल्स टू 7, I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n, कॉमा I प्लस प्लस v1 डॉट पुश बैक I, v1 डॉट पुश बैक I। v1 में हमने क्या पुश कर दिया, I को पुश कर दिया, इससे हमारा वेक्टर बन गया। अब हमें फंक्शन कॉल कर देना है, तो फंक्शन हो जाएगा jp। jp में क्या कॉल करेंगे हम लोग, n कॉल करेंगे। n क्या है, हाँ, n जो है वो बेसिकली, n की जगह हम लोग v1 डॉट साइज कॉल कर सकते हैं, या v1 ही पास कर देते, ठीक है। v1 पास कर दिया, और हमें क्या पास करना है, हमें इंडेक्स पास करना है। इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0। और उसके अलावा फिर हमें क्या पास करना होगा, k स्टेप्स। तो k जो है वो हर तीसरा पर्सन को डिलीट करना है, तो स्टेप क्या हो जाएगा, k माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस वन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोग यहाँ पे k माइनस वन कर रहे हैं और वेक्टर पास कर रहे हैं, तो इसको रिटर्न कर देंगे। अब एक हम लोग फंक्शन लिखते हैं जो कि रिटर्न तो कर रहा है int jp, और वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है एक वेक्टर int v1, और क्या ले रहा है, इंडेक्स ले रहा है, और क्या ले रहा है, और इन के मान लो विच इज स्टेप। अब इसका जो बेस कंडीशन क्या है, इफ
जो है वो मान लो क्या है v1 डॉट साइज। अगर v1 डॉट साइज जो है वो इक्वल्स टू 1 है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे v1 ऑफ 0। ठीक है, अदरवाइज हमें वेक्टर से डिलीट करना होगा। तो v1, तो पहले इंडेक्स बना लेते हैं, न्यू इंडेक्स, जो कि हमें डिलीट करना होगा। न्यू इंडेक्स, न्यू इंडेक्स क्या है, न्यू इंडेक्स विल बी इंडेक्स पे k ऐड करेंगे और परसेंटेज क्या ले लेंगे, v1 डॉट साइज का, परसेंटेज v1 डॉट साइज। अब यही चीज को सेम हम लोग डिलीट कर देंगे, किससे, वेक्टर से। तो v1 डॉट इरेज क्या, न्यू इन v1 डॉट बिगिन प्लस न्यू इंडेक्स। अब इसके अलावा फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये डिलीट कर दिया। अब हमें आंसर, अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा जिसमें हमने वेक्टर का साइज को कम कर दिया है। ठीक है, तो इरेज कर दिया तो अब तो पास कर सकते हैं v1। अब जो इंडेक्स है, ठीक है, जो इंडेक्स है अब वो क्या होगा, मतलब जहां पे डिलीट किया है वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जहां से डिलीट किया है वही हो जाएगा हमारा इंडेक्स। यहाँ पे हो गया। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दिस वाज सो मच एन इजी प्रॉब्लम। पर स्टार्टिंग में इजी नहीं लग रहा होगा। सो लेट्स सबमिट द कोड। आई होप यू वर एबल टू, पास हो जाएगा सारे टेस्ट केसेस, क्या लग रहा है। सो फाइनली सबमिट हो गया। Hope you were able to understand the solution. See you in the next video, guys.